दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे पहले की सभी चोटें बेकार गई। अर्थात जीवन में यह हमेशा ध्यान रहे कि सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यह महाभारत की सीख का वीडियो आपको बड़े ध्यान से अंत तक जरूर देखना चाहिए। किसी भी समस्या के दो ही समाधान होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। निर्णय आपका है कि आप क्या करेंगे। पहली सीख, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा धनवान है या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं होता है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। होकर निराश मत बैठना कभी मन को अपने मार। आगे बढ़ते रहना, सदा चाहे हो समय की मार। पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर के हर बार। दूसरी सीख, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। अर्थात जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मारने या मरने से क्या डरना जब युद्ध में लड़ ही रहे हो तो। तीसरी सीख, खुद नहीं बदलेंगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उद्धार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए थे, उससे यह सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपका समाज का हित नहीं कर सकता। जीवन में सुई की तरह बने, कैंची की तरह नहीं, क्योंकि सुई दो को एक करती है और कैंची एक को दो करती है। हमेशा सबको जोड़े, कभी तोड़े नहीं। अर्थात शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने समर्थ को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला, और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि ये समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। पांचवी सीख, आईना और परछाई की तरह दोस्त बनाओ, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आपके दोस्त कैसे हैं? आप इसे पूछ रहा हूं, आपके दोस्त कैसे हैं? अच्छे दोस्त की कदर करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत शायद तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन अवश्य मारा जाता। छठी सीख, किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी भी फरिश्ते ना आते। अलविदा कहकर जब वो चल दिए, आंखों ने सारे हसीन ख्वाब तोड़ दिए। गम यह नहीं मुझे कि वो छोड़ गए, दर्द तो तब हुआ जब अलविदा कहते कहते वो रो दिए। अर्थात
भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क ही करना भूल गए थे। तो दोस्तों, यह थी कुछ सीखें जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। अगर आप भी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य आप एक तनाव मुक्त सफल जीवन जी पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें अपना मूल्यवान कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी सीख अच्छी लगी और कौन सी सीख आप अपनाते हैं। धन्यवाद।